नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। मन बहुत तकलीफ में है, क्षुब्ध है, परेशान है, गुस्से में हूँ। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हमारे जो मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, जो चरित्र की बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, वो लोग इस तरह का बयान देंगे। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी एसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बात कर रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ है कि जिन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए, वो चुप बैठे, वो मौन साधे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने 2 दिन में इस बात का जिक्र किया कि पूरा देश कर्नल सोफिया के साथ खड़ा हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का बयान विजय शाह ने दिया, वो घोर आपत्तिजनक है। इसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच ने जिस तरह से टिप्पणी की, और उसके बाद उनकी हिमाकत देखिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि ये उनके पास लीगल रास्ता है, वो जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी आज कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से कैसे कर सकता है, और सरकार कैसे बचा रही है उसका उदाहरण आज फिर मिला, जब हाई कोर्ट में एफआईआर पेश की गई, जिसे एक बड़े दबाव के बाद किया गया था। कल हाई कोर्ट ने कहा था कि शाम को 6 बजे तक विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट एफआईआर दर्ज हो जाए, और गंभीर मसला उसमें रखे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय दंड न्याय संहिता के तहत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली जो धारा है उसका इस्तेमाल किया जाए। धार्मिक द्वेष फैलाने वाली जो धारा है उसके खिलाफ जो अपराध बनता है उसके लिए एफआईआर दर्ज की जाए। महिलाओं के सम्मान को लेकर जो धारा बनती है वो भी उसमें डाली जाए। और हाई कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि यदि ऐसा नहीं किया गया शाम को 6 बजे तक, तो डीजी से सवाल किया जाएगा। गंभीर मसला, ऐसा आमतौर पर नहीं होता, लेकिन सरकारें कौन सी परवाह करती हैं। वो भी पुलिस ने किया नहीं, पुलिस को काम करना चाहिए था। डीजी साहब की भी जरूरत नहीं थी जिस तरह के बयान आए हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने, हो सकता है दिल्ली से कोई फोन आया हो तो मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, मुख्यमंत्री जी ने विचार किया, फिर गंभीर कार्रवाई उन्होंने की और डीजी साहब को कहा कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए। वो रात को एफआईआर दर्ज हुई, और जो एफआईआर दर्ज हुई उस पर हाई कोर्ट की आज की टिप्पणी है कि ये ठीक नहीं है, ये गंभीर धाराओं में नहीं रखी गई, ये अस्पष्ट है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि सरकार उन्हें बचाना चाह रही है या बचाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हो रही है, उसके गौरव की बात हो रही है, सेना के सम्मान की बात हो रही है, सेना ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया उसकी बात हो रही है। और उस पराक्रम की चर्चा भारत सरकार की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरह से लगातार 4 दिन की, उसकी भी प्रशंसा काफ़ी हो रही है। भारत सरकार के इस रुख की भी प्रशंसा हो रही है कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो दिखाया गया, और इससे पूरी दुनिया भर को एक मैसेज मिला। लेकिन उसके बाद कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री, वैसे वो आदतन इस तरह के बयान देने वाले लोगों में से हैं, क्या किया जा सकता है। लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बात की है, मैं उस बात की चर्चा नहीं करना चाहता। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, 10 बार माफ़ी मांगूंगा, बहन है मेरी। अगर बहन है और माफ़ी मांग रहे थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है, और जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है उसकी क्या ज़रूरत है। क्या उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए था या नहीं, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे तो क्या सरकार को या मुख्यमंत्री को या पार्टी नेतृत्व को उनके खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बड़ी नेता रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती, उसी इलाके से आती हैं, खंडवा से ये मंत्री हैं, वो खजुराहो से आती हैं, और उन्होंने कहा कि विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शर्मा, उन्होंने पोस्ट करके कहा कि उमा भारती ने जो बयान दिया है उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। पंकज शर्मा ने लिखा कि 1992 में जिस तरह से मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के गले लगते हुए उमा भारती को देखा था और 2004 में उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ पार्टी की मीटिंग में बगावत करते भी देखा था। हालांकि उस बैठक में मैं भी मौजूद था। उस बगावत के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कहा है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा। बताया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई है। इसमें बात कहाँ पर है? क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमज़ोर है? और मसला केवल विजय शाह का नहीं है, लेकिन विजय शाह की भी बात कर लेते हैं। पहले 2013 का मसला ध्यान दिलाएं आपको। 2013 में वो मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, और उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में शिवराज सिंह चौहान साहब की पत्नी, धर्मपत्नी को लेकर थोड़ी सी अजीब बात की थी। मसला शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर की पत्नी का था, तो इस्तीफा देना पड़ा, नौकरी चली गई, मंत्री पद चला गया। अब आज तो मुख्यमंत्री जी के साथ या किसी और मंत्री का मसला है नहीं, सोफिया कुरैशी का मसला है, तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2022 में उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 50-55 साल का नौजवान अगर कुंवारा रहता है तो लोग पूछते हैं कि जरूर उसमें कोई कमी रही होगी। और 12 साल पहले की एक खबर में दैनिक भास्कर में देख रहा था, जिसमें बताया गया कि उन्होंने लड़कियों को लेकर किस तरह की टिप्पणी की थी। बच्चियों को जब वो एक कार्यक्रम में टी शर्ट्स बांट रहे थे, छोड़िए, ऐसी चर्चा करना भी ठीक नहीं लगता। और अब विजय शाह के अलावा बात कीजिए। कर्नल सोफिया के अलावा जिस तरह से विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लेकर बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने जो हंगामा बरपा, जिस तरह से हमला किया, उनके परिवार को निशाना बनाया, उनकी बेटी को निशाना बनाया, क्या किसी ने देखा नहीं? हिमांशी नरवाल, जो पहलगाम में जो लड़की के पति नेवी ऑफिसर को मारा गया था, उनके सामने गोली मारी गई थी, और जब उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और मुसलमानों को इसमें मत शामिल कीजिए, उन पर हमला मत कीजिए, तो किस तरह से ट्रोल किया गया था। ये सब राष्ट्र के सम्मान की बात है। देश में तिरंगा यात्रा निकालना अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करना भी अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर ये बताना कि नेशन फर्स्ट है, ये भी ठीक बात है। लेकिन एक्शन में क्या हो रहा है? क्या कोई कार्रवाई हो रही है? सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई करने वाला है, याद रखिए। अभी कारगिल को लेकर मैं अपनी एक किताब वाजपेयी जी की, हार नहीं मानूंगा, पढ़ रहा था। क्या चर्चा करूं वाजपेयी जी की? वाजपेयी जी ने पूरी पार्टी, और इस किताब में भी बहुत बार जिक्र किया है आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने, कि ये पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा की पार्टी। कौन सुन रहा है? कारगिल के रेफरेंस में एक जगह वाजपेयी जी ने लिखा है कि बर्दाश्त की भी हद होती है। वाजपेयी जी ने भले ही ये कारगिल के रेफरेंस में पाकिस्तान को लेकर कहा हो, लेकिन आज भी ये बात विजय शाह के मसले पर मौजूद है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब देखना है कि क्या करती है पार्टी और क्या होता है विजय शाह का, और सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर क्या सुनवाई होती है और क्या आदेश मिलता है। अभी के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।